सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस न करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हुई भगवान श्री राम की मृत्यु। तो आइए जानते हैं। जब लक्ष्मण जी सरयू नदी में अपना देह त्याग कर विष्णु लोक चले गए, तब भगवान श्री राम काफी उदास हो गए। लक्ष्मण के बिना भगवान श्री राम का जीना भी प्रभु श्री राम को उचित न लगा। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु श्री राम ने अपना राजपाट अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चले गए। वहां पहुंचकर भगवान श्री राम सरयू नदी के बिल्कुल आंतरिक भूभाग तक चले गए और अचानक गायब हो गए। फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री राम का पृथ्वी लोक से विष्णु लोक में जाना कठिन हो जाता यदि हनुमान जी को इस बात की आशंका हो जाती। हनुमान जी हर समय भगवान श्री राम की सेवा और रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते थे। यदि उन्हें इस बात का अंदाजा होता कि विष्णु लोक से भगवान श्री राम को लेने यमराज आने वाले हैं, तो वे उन्हें अयोध्या में कदम भी ना रखने देते। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी छिपी है, तो आइए जानते हैं उस कहानी को भी। एक दिन भगवान श्री राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया था। इसीलिए उन्होंने कहा, यमराज को मुझ तक आने दो, मेरा स्वर्गिक धाम जाने का समय आ गया है। लेकिन मृत्यु के देवता यमराज अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त हनुमान जी से भय लगता था। यमराज के प्रवेश के लिए हनुमान जी का हटना जरूरी था। इसलिए भगवान श्री राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान जी से उस अंगूठी को खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान जी को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने हनुमान जी से कहा, यहाँ आपको भगवान श्री राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई थी वह भगवान श्री राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई थी वह भी भगवान श्री राम की अंगूठी जैसी थी। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है? हनुमान जी सोच में पड़ गए। वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रही और इनका ढेर बड़ा होता रहा। हनुमान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह भगवान श्री राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।